अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुंदस लियाकत और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज मेरे साथ मौजूद हैं सर जाफ़र हुसैन, हमारे सीनियर, और आज हम इनसे डिस्कस करेंगे ओवरऑल बहरिया के बारे में कि बहरिया की करंट मार्केट सिचुएशन इस टाइम पर क्या है। लास्ट मंथ्स जो नैब के नोटिस आए थे उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ा मार्केट पर, और सिचुएशन अब हम किस तरीके से देख रहे हैं, कहाँ पे मार्केट जाएगी। तो आज ये सब हम इनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर काइंडली थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताइए, थोड़ी-सी कन्फ्यूजन है मार्केट में कि किस तरह से मार्केट जाएगी, आप क्या देखते हैं? अच्छा देखें कि करंट मार्केट सूरत हाल को अगर मैं देखता हूँ तो बहरहाल हम जो है अब अपनी ऑब्ज़र्वेशन देख रहे हैं हुँ, हुँ। कि इसमें आपने क्वेश्चन जो नैब वाला किया है उसको भी साथ ही मैं एलैबोरेट करूँगा कि उसकी वजह से ओवरसीज़ कस्टमर हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो तो इतनी उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं चल रही। आप किसी को भी इन्वेस्टमेंट करवाना चाहेंगे, भई कल को यहाँ आप ले लें, रेट बढ़ जाएँगे, आप और यहाँ ले लें, यहाँ रेट बढ़ जाएँगे, या स्टेडियम की सराउंडिंग में है, वो रेट बढ़ जाएँगे, या ये शोरूम्स हैं, ये ले लें, या कुछ भी ले लें, आप किसी को कन्विंस ही नहीं कर पाएँगे। ओके। यानी अगर आप मैं कहता हूँ कि 200 कस्टमर में से 1 को शायद कन्विंस कर पाएँ, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, बाकी मैं मार्केट को देख रहा हूँ तो इस टाइम हमारे पास जो कस्टमर डेली बेसिस पे विज़िट करने के लिए आ रहा है, तो वो एंड यूज़र्स हैं, और कराची से एंड यूज़र्स हैं जो अपनी चीज़ें जो हैं यहाँ तलाश कर रहे हैं। उसमें इस टाइम मैंने देखा है अपार्टमेंट भी ले रहे हैं वो, ठीक है, और ग्रे स्ट्रक्चर विलास भी वो तलाश कर रहे हैं, विलास भी ले रहे हैं, और इस किस्म के जहाँ प्लॉट्स ले रहे हैं, प्लॉट्स वहाँ ले रहे हैं जहाँ उन्होंने घर बनाने हैं अभी से। यानी अली ब्लॉक है, 10 बी है, 11 बी है, प्रीसिंक्ट 27 है, प्रीसिंक्ट 15 है, ये उन लोकेशंस पे प्लॉट ले रहे हैं जहाँ इन्होंने घर बनाने हैं, ठीक है? ओके। और इसी तरह स्पोर्ट सिटी को देखें, स्पोर्ट सिटी विलास हैं, ये ले रहे हैं लोग, प्रीसिंक्ट 31 है, यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रीसिंक्ट 27 है, या फिर 10 ए, 11 ए, 11 बी, वो वाली लोकेशंस हैं जहाँ लोग बहुत ज़्यादा जो है अपने विलास वगैरह जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन विलास ये नहीं है कि जैसे डीलर आपको कॉल आई बस ठीक है जी डन करें और ये ओके, ओके, नहीं। वो आएँगे, सर्च करते हैं, अपनी मार्केट सर्च करते हैं, 1 डीलर से, 2 डीलर से, 3 डीलर से, एंड देन जाके जो डील्स हैं, वो ओके। फाइनलाइज़ हो रही हैं, इस तरह से। इसके साथ-साथ सर, आपने एंड यूज़र की यहाँ पर बात करी है, तो एंड यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहाँ पर जा रही है, कुछ उनकी इन्वेस्टमेंट हम करवा रहे हैं, तो उस लिहाज से क्या फ़ीडबैक मिल रहा है आपको? देखिए, ये एक जो बहरिया टाउन कराची, ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी हुँ, है, हुँ। ठीक है? इसमें स्टेक है, सब लोगों का स्टेक है, और वो चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है? उनको अच्छी लाइफ़स्टाइल चाहिए, और इस वजह से अब ये छोटा इन्वेस्टर है, छोटी फैमिलीज़ हैं, वो अपार्टमेंट देखते हैं जिसमें 2 कमरों में वो रह सकें। वो मोस्टली हम जो देख रहे हैं वो पैरागॉन है, या अभी बहुत ज़्यादा रुझान दोबारा से जो है ना वो बहरिया हाइट्स का हो रहा है। उसकी जी। रीज़न्स ये है कि जब वो विज़िट करते हैं पैरागॉन को और बहरिया हाइट्स को, तो बहुत फ़र्क है वेदर का, यानी हवा का और इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बहरिया हाइट्स का काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है इस टाइम, और दूसरा अली ब्लॉक के विलास का, ग्रे स्ट्रक्चर विलास का, स्पोर्ट सिटी का, बड़ी फैमिली है अगर, यानी कम से कम 8-10 अफ़राद हैं तो वो स्पोर्ट सिटी विलास की तरफ मूव कर रहे हैं, या कोई 5-6 अफ़राद हैं तो वो 3 बेड अकोमोडेशन 200 गज़ के विलास, वो 31 है, 27 है, 10 ए है, इस तरह 10 ए 11 है, उस तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है? जो प्रीसिंक्ट 2 है शुरू में हमने देखा है उसमें कम है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमने शुरू में देखा था कि प्रीसिंक्ट 19 के जो 2 बेड अपार्टमेंट थे उसमें लोग बहुत आते थे। एक तो वहाँ शादो नाज़िर ऑप्शंस हैं, लेकिन इस टाइम उसकी सेल परचेज़ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि बहरिया हाइट्स और पैरागॉन इन टावर्स की हो रही है, क्योंकि ये उनसे खुले हैं और रेट ऑलमोस्ट सेम है। तो सफ़र भी इतना ज़्यादा नहीं है, यानी आपको 80 80s में 85 में आपको प्रीसिंक्ट 19 वाला मिल रहा है, और इनर अपार्टमेंट पैरागॉन की तरफ चले जाएँ या आप हाइट्स की तरफ चले जाएँ, तो 85 से स्टार्ट है, 85 टू 90 वो मिल रहे हैं। और पैरागॉन का टावर सी भी ऑलमोस्ट सर कंप्लीट हो चुका है। हाँ, ऐसे है। पैरागॉन का भी टावर सी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह हम देखते हैं सी और डी टावर जो बहरिया हाइट्स के हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह से एंड यूज़र जो है वो आ रहा है। बाकी वो न्यूज़ जो हैं वो कभी कुछ होती हैं न्यूज़, कभी कुछ चल रही हैं, वो चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। वक़्त के साथ ही उन्होंने जो है वो सॉल्व होना है। हम कहेंगे इतना जल्दी वो सॉल्व हो जाएँगी, तो मेरा नहीं ख़्याल कि इतनी जल्दी वो सॉल्व होने वाली हैं। ओके।
हाँ। इसके साथ-साथ एक और चीज़ भी मैं आपसे पूछूँगी सर कि जिस तरीके से हम लास्ट ईयर देख रहे थे, लास्ट ईयर दिसंबर की जो मैं मार्केट देखती हूँ, उसमें प्राइसेज़ बहुत पीक पर थे। ठीक है। आपको भी आइडिया होगा जो दिसंबर 2024 गुज़रा है और जनवरी 2025 आया है, ये 2 मंथ्स में मार्केट बहुत पीक पर थी और जी। अचानक से जो मार्केट गिरी है, उसको अगर हम कंपेयर करें रेट्स का, तो आप क्या देखेंगे उसको? अच्छा देखें, ये जो मार्केट अप एंड डाउन होती है नाज़रीन, इसमें 2-3 फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है ना? एक तो न्यूज़ आई कि जी मामलात जो हैं वो सॉर्ट आउट हो गए हैं। जैसे मामलात सॉर्ट आउट होते हैं, तो उसमें ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ ओवरसीज़ इन्वॉल्व हो रहा होता है, जहाँ यहाँ के लोकल इन्वेस्टर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो वहाँ जो डीलर हज़रात हैं, वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, क्योंकि उनके हुँ, पास कैश की सूरत में बहुत पैसा होता है। अब मार्केट में फ़र्ज़ करो कि आपको याद होगा कि 1 करोड़ 80-80 लाख के जो विलाज़ है स्पोर्ट सिटी, इससे भी कम में बहुत सारे मिल रहे थे उस वक़्त। लेकिन अचानक ही मार्केट से गायब हो गया और रेट जी क्या हो गए, 2 करोड़ हो गए। उसकी रीज़न हुँ। क्या थी? यहाँ 8-10 जो विलाज़ थे वो डीलर हज़रात ने या उनके जो इन्वेस्टर हज़रात थे उनको उठवाए गए। यानी जैसे मार्केट ट्रेंड बेहतर होता है, जैसे मार्केट बेहतर होती है, चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, तो फ़ौरन जहाँ इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है। यानी वो चीज़ें अपनी परचेज़ करेगा। स्पोर्ट सिटी विलाज़ हैं, आप टोकन पे या कुछ चीज़ों पे आप उठाते हो 180 पे या 190 पे, तो आप विदिन 1 मंथ का टाइम लेके आप उसको 210 में, 25 में आप उसको सेल कर रहे होते हो। हुँ, ठीक हुँ। है? आपका उन्हीं पैसों से रोल से 10-15 लाख वो जो है वो अर्न कर रहे होते हैं। इस तरह से जो चीज़ें हैं गई हैं, क्योंकि मेरे अपने वास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, मैंने खुद ही प्लॉट रिसेंट 8 का बेचा। एक 15 रेट था एंड देन फिर क्या हुआ कि वो चलता, चलता, चलता अब पता नहीं कहाँ तक पहुँचा हुआ है। ये वो चीज़ें हैं कि जो इस मार्केट को अफ़ेक्ट करती हैं। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे कि रियल एस्टेट मार्केट में जैसे ही कोई बेहतरी आती है, तो इस तरह से इन्वेस्टर कोई चीज़ें नहीं उठाता जो कि बहरिया टाउन कराची में चीज़ें उठाई हुँ, जाती हैं। हुँ। वहाँ जो भी मार्केट ट्रेंड्स हैं, वहाँ एंड यूज़र्स होंगे, वो अपनी चीज़ें जो हैं वो ले रहे होंगे। यहाँ जहाँ एंड यूज़र अपनी चीज़ें अभी एंड यूज़र बहुत फ़ायदा उठा रहा है और हुँ। मैं मज़ीद भी कहूँगा कि एंड यूज़र अभी अपनी चीज़ें काफ़ी सारी ले सकता है। अपनी मर्ज़ी के विलाज़, अपनी मर्ज़ी के जहाँ चाहे प्लॉट इस टाइम जो है वो परचेज़ कर सकता है। जैसे फिर इन्वेस्टर्स आते हैं, तो मार्केट अच्छी होती है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपने काबू में कर यानी इस लेते हैं। टाइम मार्केट मार्केट बिल्कुल को अपने काबू में लेवल करते हैं। पर है और प्राइसेज़ बिल्कुल सही यस। स्टेज पे हैं। अगर एंड यूज़र मार्केट में एंटर होना चाहता है तो ये राइट टाइम है। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड यूज़र आ भी रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कम है। एंड यूज़र अपनी चीज़ें देखे, आए, परचेज़ करे हर जगह पे जहाँ भी वो चीज़ें लेना चाहता है, ठीक है? जैसे मार्केट फिर सही होगी, फिर जैसे इन्वेस्टर आ जाएगा, ना वो चीज़ें ये मिलेंगी, फिर ऐसा होता है कि एक टोकन के लिए 4-4, 5-5 जगहों पे चीज़ें कन्फ़र्म नहीं हो रही। अभी थोड़ा-सा मुहर्रम उल हराम के 7 से लेकर 10 मुहर्रम उल हराम, ये 3-4 दिन में न्यूज़ आई अच्छी कि चीज़ें जो हैं वो बेस्ट होने वाली हैं। और उसी में प्लॉट्स जो थे वो मिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक-एक टोकन 5-5 6-6 दिन पड़ा रहा है। तो इस तरह से जो सूरत हाल है हो जाती है, वो मुझे पता चलेगा, किसी और को पता चलेगा भई मार्केट में ट्रेंड अच्छा हो गया तो वो टोकन डाल देते हैं या इस तरह से चीज़ें जो हैं वो उठा ली जाती हैं। तो सर ज़्यादातर रुझान बहरिया की प्रॉपर्टी की तरफ है या जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, उस तरफ है? प्राइवेट प्रोजेक्ट्स देखें कि इस टाइम उसमें इतना रुझान नहीं है। उसमें देखें ओवरऑल जो मार्केट चल रही है उसको मैं देखूँ तो तकरीबन 1% या 2% ऐसे हैं जहाँ पोज़ेशन मिला हुआ है, जहाँ बिजली है, लाइट है, उसमें तो कुछ ना कुछ चीज़ें परचेज़ हो रही हैं। हुँ। 1-2% कहूँगा। बाकी 98% जो है वो मार्केट का रुझान यही है कि जो बहरिया की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चीज़ें जो हैं वो ली जा रही हैं। उसमें प्राइवेट की सिर्फ़ पैरागॉन हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम या डेस्कोन को कुछ ना कुछ ले सकते हैं। बाकी आप देखेंगे जो विलास बने हुए हैं या ये चीज़ें वैसी चल रही हैं। बाकी ओवरऑल सर जो रेट्स हैं इस टाइम पर वो थोड़ा-सा इलैबोरेट करें हमारे कस्टमर्स को कि विलास के इस टाइम पे क्या रेट्स हैं और अपार्टमेंट्स के क्या रेट्स हैं ताकि उनको एक आइडिया हो फिर आने से पहले? अच्छा देखिए इसमें हमारी नाज़रीन जो रेट लिस्ट्स हैं या ऐसी वीडियोज़ हमारे चैनल को आप देखेंगे, हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, तो वहाँ काफ़ी तादाद में हमारी वीडियो लेटेस्ट आपको मिलती हैं जिसमें हम रेट लिस्ट देते हैं, जिसमें आपको हमारे जो जितने भी रियल एस्टेट्स एजेंट्स हैं वो स्ट्रीट टूर देते हैं, उसमें रेट्स हम बताते हैं। अगर मैं इस टाइम देखूँ कि जैसे हम स्पोर्ट सिटी में बैठे हैं, स्पोर्ट सिटी विलास के रेट मिनिमम 1 करोड़ 85 लाख हैं और जो मैक्सिमम है वो 2 करोड़ 10 लाख इसी के बिटवीन जो है जनरल से परचेज़ हो रही है। इसके साथ प्रीसिंग 31 है, प्रीसिंग 27 यानी ये 235 गज़ के विलास हैं। इसमें देखें 31 में तो 1 करोड़ 30 लाख के जो विलास हैं
और 1,30,00,000 1,45,00,000 में मिल जाते हैं। 27 को देखें तो 1,45,00,000 से लेकर 1,65,00,000 में मिल जाते हैं। और इसी तरह 10 ए, 11 ए की तरफ 200 गज़ की तरफ हम मूव करते हैं, तो वहाँ जो रेट है वो कोई मिनिमम से मिनिमम 1 करोड़ कोई 65-68 लाख शायद मिल जाए, उससे लेकर 1 करोड़ 85 लाख के दरमियान जो जनरल विलाज़ हैं वो मिल रहे हैं। और इसके साथ हम मूव करते हैं 152 गज़ के विला वहीं 11 ए में और 11 बी में, वहाँ तकरीबन 1 करोड़ 30-35 लाख की डील से लेकर 1 करोड़ 45 लाख की डील तक चल रहे हैं। और 11 ए में तकरीबन 1 करोड़ 45 से 1 करोड़ 55 के दरमियान जो है वो चल रहे हैं। ये जनरल ओवरऑल मैंने बात की। और अपार्टमेंट्स की बात करें तो बैरी हाइट्स, पैरागॉन, इसमें इनर जो हैं वो 85 लाख से लेकर 95 लाख के दरमियान इनर्स मिल रहे हैं। और आउटर्स की बात करें तो आउटर्स हमें 1 करोड़ कोई 5-7 लाख से लेकर 1 करोड़ 20-22 लाख तक जो है वो मिल रहे हैं। और इस तरह से जो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। सर ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है जिस तरीके से आपने पूरा इलेबरेट जी। किया है हमें, तो इन द एंड थोड़ा-सा आप हमारे कस्टमर को क्या आप मशवरा देंगे? क्या करना चाहिए? किस तरफ मूव करना चाहिए? अच्छा देखिए, इसमें इस टाइम मैं यही मशवरा दूँगा कि मोस्टली जो फैमिलीज़ हैं आ रही हैं, कुछ रेंट पे बहुत ज़्यादा आती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं। तो मैं ये भी कहूँगा कि आपकी जहाँ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, आप इस टाइम कुछ भी परचेज़ करते हैं, जितना भी आपके पास पैसा है। अगर अपार्टमेंट्स का पैसा है, आप अपार्टमेंट्स लें, अगर आपके पास विलाज़ का पैसा है, तो विलाज़ लें, आपको बहुत ही नॉर्मल रेट में, मैं ये कहता हूँ कि 3 गुना कम रेट में आपको बहरिया टाउन कराची में, कराची की निस्बत मिल रहे हैं। और ये बेस्ट सोसाइटी है रहने के लिए। आप हर चीज़ देखेंगे, आप अपनी स्ट्रीट लाइट्स देखेंगे, जहाँ आप घूमेंगे, यहाँ पार्क्स हैं, यहाँ सिक्योरिटी है, और जहाँ आपके 24 आवर लाइट है, ईच एंड एवरीथिंग है। आप एक बहुत ही खुशहाल और बेहतरीन जो ज़िंदगी है, भरपूर ज़िंदगी जहाँ गुज़ार सकते हैं। तो मैं एंड यूज़र को लाज़मी मशवरा दूँगा कि जो चीज़ें बनी-बनाई हैं, वो आके लाज़मी लें। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जिस तरीके से आपने देखा है कि सर जाफ़र ने हमें इस पूरी वीडियो में पूरी मार्केट सिचुएशन हमें बताई है, मार्केट के रेट्स हमें बताए हैं और इस टाइम पे किसके लिए मार्केट में एंटर होना बेटर है और कहाँ से एंटर होना चाहिए, ये सारी सिचुएशन सर जाफ़र ने हमें इसमें बताई है। तो अगर आप चाहते हैं कि बहरिया टाउन जैसी शानदार सोसाइटी में मूव होना है या अपनी फैमिली को मूव ऑन करना है यहाँ पर, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको डिफरेंट लोकेशंस विजिट करवाएंगे। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सर जाफ़र से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स स्क्रीन पर इस टाइम पे मौजूद होंगे। आप जिससे भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारे ऑफिसेस विजिट करें। जो मिलन बिजनेस सेंटर 1 में हमारा ऑफिस होगा, हम आपको लोकेशन विजिट करवाएंगे और आके अपना उसी दिन अपार्टमेंट बुक करवाएं। जब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।